आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 सच तक भारत। मैं तनुज सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान जी हैं सुनील आराखोंसी जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री। कैसे हैं सर? नमस्कार जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताएं कैसे हैं? सर बढ़िया हम भी। सर कल जो उमा राजभर जी के साथ घटना हुई है, तो कुछ दिन पहले मंत्री जी ने, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था कि कहीं भी थाने आने जाइए तो पीला गमछा लगा के जाइए। जो भी एसपी डीएम दरोगा जो हैं तो पीले गमछे में मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी नजर आएंगे। सर इसका कितना प्रभाव पड़ रहा है? कल गमछा उतार कर पट्टों से पिटाई हुई है उमा राजभर जी की, इसका कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये बहुत ही घृणित कार्य हुआ है और इसकी हम लोग कठोर निंदा करते हैं। जिस तरीके से जिस कर्मचारी और अधिकारी ने इस तरीके का कृत्य किया है, उसके खिलाफ पूरी तरीके से पार्टी खड़ी है और कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम किया जाएगा और जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उस तहत उसका काम किया जाए। मगर इसकी शुरुआत कैसे हुई, और रही बात पीला गमछा की, तो पीला गमछा हमारी शान है, हमारी पार्टी का मान है। हम लोग इसको कहीं ना झुकने देते हैं और ना कहीं डरने का काम करते हैं। नेताजी ने साफ तौर से कहा कि किसी भी तरीके से किसी भी अधिकारी कर्मचारी के पास जब आप जाते हैं तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का ये पीला गमछा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नाम और उनकी शक्ल में दिखाई देने का काम करता है। बिल्कुल ये सत्य बात है। हम लोग जाते हैं, कई कार्यालयों में जाते हैं, कई अधिकारियों के पास जाते हैं, वो लोग सम्मानजनक स्थिति में हम लोगों से बात करते हैं। मगर पिछली सरकारों में जिस तरीके से नौकरी करते हुए, सरकारी कर्मचारी होते हुए भी लोग गुंडाई करने का काम करते थे, उसी सरकार के कुछ ऐसे अभी भी आज अधिकारी बैठे हैं और कर्मचारी बैठे हैं जो इस तरीके का कृत्य करते रहते हैं। उनके खिलाफ हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी तक, माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक इस बात को रखने का काम किया है और ये बख्शा नहीं जाएगा। चाहे वो स्टेनो ने जो शुरुआत की, जैसे हमारे उमापति राजभर जी वहां एक चट्टी चौराहे पर खड़े हुए थे, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने के बाद जो उन्होंने शिकायत करी कि भाई आखिर किस बात के लिए हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी तुमने, तो उनको मारने पीटने का काम किया। और स्टेनो जो भारतीय एसडीएम है, उनका स्टेनो इतनी दबंगई में था कि उसने वहां पर भी मारा। उसके बाद थाने में फोन किया और थाने से दरोगा और सिपाही आते हैं, उसको पकड़ कर ले जाते हैं, तो जबरदस्ती मारने पीटने का काम करते हैं। इस तरीके के कुछ जो अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं, पिछली सरकारों में जो कृत्य किया करते थे, आज भी वो इस तरीके का कृत्य करे, उनको बख्शा नहीं जाएगा। हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी लगातार इस प्रकरण पर लगातार आईजी, डीआईजी, एसपी सबसे लगातार वार्ता कर रहे हैं और कार्रवाई भी हुई है। मगर अभी हम लोग शांत बैठने वाले नहीं है। जब तक स्टेनो, सिपाही, दरोगा के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा नहीं दर्ज होगा, इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई नहीं होगी, इनको जेल भेजने का काम नहीं किया जाएगा, तब तक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चैन से बैठने वाला नहीं है। हम लोगों की लड़ाई, चाहे वो हमारा छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, हम लोग सभी कार्यकर्ताओं के साथ में खड़े हैं। हमारे कार्यकर्ता की जो अगर कहीं पर गलती होती तो हम लोग उस गलती के साथ में नहीं खड़े होते। मगर किसी भी प्रकार की गलती नहीं, बस ये इतनी गलती है, इतना मन बढ़ गया अधिकारियों और कर्मचारियों का कि पीले गमछे का इस तरीके का अपमान करने का काम करेंगे। ये अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस पर कठोर कार्रवाई कराने का काम किया जाएगा। सर एक सवाल और सर, जो अरविंद राजभर जी महासचिव के बार बार से धमकी मिल रही है, 4 बार मिल चुकी, जान से मारने, सर क्या मैटर है पूरा? देखिए, इस तरीके के लगातार लोग जो है कई बार धमकी देने का कार्य करते रहते हैं और लगातार हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी एक भी धमकी से डरने वाले नहीं है। लगातार वो क्षेत्र में, चाहे शहर के क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो, लगातार वो अपने कार्यक्रम करते रहते हैं। इस बात की भी हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की है। हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी से सुरक्षा की मांग की है कि हमारे जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जो हमारी पार्टी के नूर है, हमारी पार्टी को दिन रात आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हम लोगों ने उनके लिए अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की है, ताकि उनको जो है जो सुरक्षा दी गई है उसके साथ साथ और सुरक्षा दी जाए, ताकि हमारी पार्टी में किसी तरीके से जो है, जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, इनके ऊपर कहीं पर आंच नहीं आए। मगर जो अगर इस तरीके का कोई काम होता है, उनके ऊपर इस तरीके का कोई हमला होता है, तो हम लोग लगातार घर में बैठने वाले नहीं है। हम लोग भी जो अगर इस तरीके के जो टुटपुजिया टाइप के कह लीजिए जो धमकी देते हैं, उन लोगों को भी बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराने का काम किया जाएगा। और माननीय गृह मंत्री जी से भी हम लोगों ने मांग की है कि इनकी सुरक्षा बढ़ाने का काम करें। सर विपक्ष से कुछ नेता ये बोलते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री जी उल जूल बयान देते हैं, जो गमछा वाला, और कार्यकर्ताओं को पिटवा रहे हैं। सर उनको क्या कहेंगे?
नहीं नहीं, देखिए, अच्छा आप ये बताइए इसमें क्या उलझुल बयान है? विपक्ष के पास कुछ बचा तो है नहीं, ना तो वो आरक्षण के ऊपर वो बात करेंगे, ना तो वो किसी भी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। सदन में जाएंगे तब भी आप जनता के हित की बात नहीं करेंगे, तो उनके पास कुछ नहीं बचा है। आज हमारी शान है, हम लोग इस शान को हमेशा डालकर निकलते हैं, घर से निकलते हैं तो हम लोग डालकर निकलते हैं। तो जो हमारे शान के खिलाफ जो अगर कोई काम करेगा तो हम लोग भी उस बैठने वाले नहीं, लगातार हम उन पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। शासन प्रशासन पर इस बात को लेकर लिखित शिकायत देंगे, और हम लोगों ने जो अभी घटना हुई है बलिया में, अगर इस पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई और नहीं होती है तो चैन से बैठने वाले नहीं। यहाँ तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है, और उन्होंने भी कहा है 7 तारीख तक जो इन लोगों के ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इनका जेल नहीं भेजने का काम किया जाएगा, इन पर कार्रवाई नहीं विभागीय होगी, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं है। अभी हम लोगों ने 7 तारीख तक उनको समय दिया है। जी सर, आखिरी सवाल है सर हमारा। सर, अभी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ है, आपके 3 प्रत्याशी चुनाव लड़े पार्टी से, सर कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, और कुछ ही महीने 7-8 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है। सर, क्या तैयारी चल रही विधानसभा बिहार की? देखिए विधान जी जी सर, देखिए जैसे आपने विधानसभा दिल्ली और बिहार को लेकर बात करी है, तो दिल्ली में भी हमारी पार्टी कार्य कर रही थी। दिल्ली में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी इसलिए कार्य करते हैं, इसलिए जुड़ने का काम करते हैं क्योंकि हर राजनीतिक दल चुनाव लड़ने का काम करता है। जीत हार और कम वोट मिलना वो कोई मायने नहीं रखता है। बस पार्टी अपने मिशन में लगी है। पार्टी के प्रत्याशी अगर खड़े नहीं होंगे तो पार्टी फिर किस बात के लिए? पार्टी इस बात के लिए होती है कि जो भी राजनीतिक में चुनाव होते हैं, जो भी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव, उसमें भागीदारी जरूर होनी चाहिए। रही बात विधानसभा को लेकर, तो विधानसभा को लेकर आप लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में स्वयं भारतीय समाज पार्टी कार्य कर रही है, उसी तरीके से बिहार में भी कार्य करने का काम जारी है। लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री होते हुए भी बिहार में भी लगातार क्षेत्र में जाने का काम करते हैं। हमारी बिहार में मजबूत तैयारी है। बिहार में भी हम अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमारी वार्ता लगातार जारी है, हमारे कार्यकर्ता लगातार वहां पर काम कर रहे हैं। तो आप आने वाले समय में जब बिहार चुनाव की भी घोषणा होगी तो आप भी देखने का काम करेंगे कि अधिक से अधिक सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। सुनील आरक्षण जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्य मंत्री, पूर्ण विधानसभा प्रत्याशी संडीला से। धन्यवाद सर आपका।